हाँ, तो वाक्य पदियम का पहला श्लोक जो है उसमें क्या कह रहे हैं? अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ठीक है, तो मेरी आवाज़ आ रही है भानु जी? भानु जी? सही, यहाँ तो आ रही है। हाँ, पर क्योंकि यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि सृष्टि जी ने भी कुछ पूछा था तो आपने जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कहीं मेरी आवाज़ ना जा रही अच्छा हो आप अच्छा, तक। नहीं आप चले गए थे तो मैं बाथरूम होके आ गई, ओके 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 ओके। तो सुन नहीं पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। तो देखिए, तो पहला जो श्लोक है, पहला श्लोक है या कुछ और है? मैंने उस दिन बताया भी था आप लोगों को, इसको क्या कहेंगे? श्लोक? इसको क्या कहेंगे? कारिका। हाँ, क्या कहेंगे? कारिका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कारिका कहेंगे क्योंकि ये शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है ना। देखिए, तो इस पहला श्लोक में क्या बताया जा रहा है? अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शायद कह दिया था, फिर एक बार कह देता हूँ कि वाक्य पदियम या व्याकरण के शास्त्र को, मतलब व्याकरण के दर्शन को समझने के लिए आपको जो है, जो वेदांत सार जो आपने पुस्तक पढ़ी होगी सेकंड सेमेस्टर में, उसके फिलॉसफी को या वेदांत दर्शन को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इन द सेंस उतना तो जानना ही पड़ेगा जो बेसिक उसके वो है, तब भी आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो जो ब्रह्म है, जो सर्वोच्च सत्ता कह लीजिए, जिसको कहा गया है ब्रह्म के नाम से, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अनादि निधनम है ना। तो उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो मैंने फ़ोटो भेजी है उसमें दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर ना दो लाइन है, मतलब श्लोक के, एक पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। तो जो पूर्वार्ध है वो आपका स्वरूप लक्षण है और जो उत्तरार्ध है वो आपका तटस्थ लक्षण है। ठीक है ना, तो ये स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दो तरह के लक्षण होते हैं। अर्थात जब भी हम किसी चीज़ को बताते हैं या उसके स्वरूप को, या स्वरूप इन द सेंस मतलब किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु को जब बताया जाता है, तो दो तरीके से हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं बताने के। एक क्या होता है कि हम एग्जैक्ट वही चीज़ बता रहे हों, और दूसरा क्या होता है कि उसके आसपास की कोई चीज़ बताकर हम उसको टारगेट कर रहे हों। जैसे अगर मान लीजिए कभी कोई जगह आप बता रहे हो लेकिन आपको एग्जैक्ट उस जगह का नाम नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? आप उसके आसपास का क्षेत्र बताते हो ना कि अरे वहीं उसके पास वाला जो क्षेत्र है, ऐसे बताते हो ना कई बार, इस तरह जी से। सर। तो ये जो है पास वाला जब हमने बताया तो उसी को क्या कहते हैं? तटस्थ लक्षण। तटस्थ मतलब क्या होता है? तट के पास। पास, है ना। तट जैसे जो नदी है मान लीजिए, तो उसका जो तट होगा वो उसके समीप रहता है, बिल्कुल जुड़ा हुआ उसके साथ। तो नदी को ना बता करके आप किसको बता रहे हो? तट को बता रहे हो। बात समझ गए? तो इसीलिए जी। उसको क्या कहते हैं? तटस्थ लक्षण कहते हैं। ठीक है, और स्वरूप लक्षण का क्या होगा? जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके, हाँ, जगह। एग्जैक्ट पॉइंट को बता दे, वही स्वरूप लक्षण। बात समझ गए? तो हाँ। ये नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, एक आपका स्वरूप लक्षण हो गया और एक तटस्थ लक्षण हो गया। तो इसमें जो पहली लाइन है श्लोक, मतलब कारिका का जो पूर्वार्ध है वो हमारा स्वरूप लक्षण है, और जो उत्तरार्ध है वो हमारा तटस्थ लक्षण है। ठीक है, अब देखिए, तो ये बात तो हो गई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अनादि निधनम। अनादि, अनादि का मतलब क्या होता है? अनहो आदि में जिसके। नहीं नहीं, ठीक से ठीक से, अनहो आदि में जिसके, ऐसा न, नहीं। दो शब्द न है इसमें। जैसे असत्य शब्द है, तो असत्य को अगर अलग अलग करेंगे, नए समास है। असत्य। हाँ, क्या है उसमें? और सत्य। नहीं, अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, न सत्य। हाँ, न और सत्य होगा विग्रह में, है ना। तो हम्म। न को फिर हम उसमें जब करते हैं तो अ हो जाता है। ठीक है, वो समास में आपने पढ़ा होगा। तो न इसी, आदि। हाँ, न आदि इति अनादि ऐसे बन जाएगा, है ना। हम्म। तो हम्म। यहाँ पर वही वाली बात जो मैंने आपको कई बार बताई है कि क्योंकि आदि शब्द था तो स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या जुड़ा है? अन जुड़ा है, ना कि अ। अन- बात समझ गए ना? जी। हाँ सर। क्लियर है? तो इसीलिए ये बात हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अनादि हो गया, तो मतलब जिसका कोई आदि नहीं है। आदि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जिसका, है ना। तो अनादि हो गया वो। और क्या? और ये जो अ है ये इसके साथ भी लग जाएगा। और
न निधनम अर्थात जिसका निधन नहीं होता, मतलब जिसकी समाप्ति नहीं होती है, समझ गए? तो न आदि न निधनम ऐसा करके है ना, तो दोनों के साथ अगर हम इसको जोड़ेंगे तो अर्थात जो आदि और अंत से क्या है, रहित है, या जिसमें आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। बात समझ गए ना? जी। ऐसा जो वह क्या है, ब्रह्म है। और वो भी कैसा ब्रह्म है, शब्द तत्वम यद अक्षरम। ध्यान से देखिएगा, शब्द तत्वम यद अक्षरम, यत और अक्षरम। तो अक्षर के बारे में मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, अगर नहीं बताया तो एक बार और बता देता हूँ, आपको शायद पता हो। ये बताइए कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है? बोलिए, पता है क्या? सर वर्ण हुए जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो सारे लेटर्स होते हैं वो हाँ वर्ण हाँ, हुए, ठीक है। और अक्षर हुए जो हम किस तरीके से लिखते हैं, मतलब फॉन्ट। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण से बता दीजिए ताकि जल्दी समझ में आ जाए तुरंत। जैसे आ, ई हम्म। अक्षर में आएगा। अच्छा, और वर्ण में? इसमें मात्रा के साथ। अच्छा, तो ये मतलब जैसे उदाहरण बोल दो तो इससे क्लियर हो जाएगा। का, का, हाँ की। हाँ 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 हाँ, तो आपने ये उल्टा बोल दिया। ओके। हाँ, देखो, अ, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, उससे समझ जाओगे फटाक से। जैसे राम है, तो राम में चार जो हैं वो क्या हैं, वो वर्ण हैं। चार क्या वर्ण। हैं, ओके। वर्ण हैं। वर्ण। हाँ, राम शब्द में। और इसी तरह राम में अक्षर कितने हैं, तो दो अक्षर हैं उसमें। आपने दो। सुना भी होगा, दो जी। अक्षर का प्यारा नाम, है ना, ऐसा भजन वजन कुछ हम्म। ऐसा, ठीक है। तो खैर, या बच्चों की किताबों में भी लिखा रहता है, दो अक्षर के बनने वाले शब्द, चार अक्षर से बनने वाले शब्द, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों को। तो वो उसमें भी आप गौर करोगे तो यही है ना। तो कमल कमल ऐसे करके तीन अक्षर का शब्द है ना, तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अक्षर जो है ना वो किसको कहते हैं, अर्थात वर्ण हम उसको कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। वो इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ध्वनि की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो क्या है, वर्ण है। लेकिन जो अक्षर होता है ना, वो किस दृष्टि से अक्षर होता है कि क्योंकि संस्कृत में, या आप इसमें जानोगे आगे पता चलेगा आपको, कि यहाँ पर ना एक एक वर्ण मतलब एक एक अक्षर का अर्थ भी होता है। तो अर्थ कब होता है, जब उसके साथ कोई मात्रा भी जुड़ी रहे। अकेले अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब अकेले इन द सेंस अकेले वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि जब वो अक्षर बनता है तब उसका अर्थ हो जाता है। इसीलिए ये खास बात है इन दोनों के संदर्भ में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, दोनों में जी। अंतर। और हाँ, तो तो सर जी, अक्षर मतलब वो सारी मात्राएं लग के होते हैं हाँ वही। हाँ, जी 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 जी। जैसे कमल में तीन जो अक्षर हैं, क म ल, है ना, और छह जो हैं वो वर्ण हैं, ठीक है, इस तरह से। तो क्या कहा, शब्द तत्वम यद अक्षरम। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना अक्षर शब्द का, अच्छा, अक्षर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, न क्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसमें क्षरण नहीं होता, क्षर नहीं होता। क्षर मतलब क्या होता है, एक तरह से जिसमें नुकसान, या जिसमें कह सकते हैं विक्र, वो क्या कहते हैं, एक तरह से नुकसान कह सकते हैं, एक और शब्द है उसके लिए, बड़ा अच्छा शब्द है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। या जैसे हमारा शरीर है, मान लीजिए, तो हमारा शरीर क्या होता है, पहले तो बचपन से धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और फिर एक स्टेज पर जा करके फिर क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। घटता है इन द सेंस उसमें जो है ना विकृतियाँ आने लगती है ना, विकार। हाँ, धीरे धीरे, हाँ, वो बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है। तो इसी तरह से हर चीज़ का ऐसा ही होता है ना, पहले वो शुरू में अच्छा होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है, और फिर लास्ट में जाकर समाप्त हो जाता है। इसी तरह से तो न क्षरति अर्थात जिसमें क्षरण प्रक्रिया नहीं होती है। क्षरण मतलब जिसमें नुकसान ना हो, जिसमें कोई घटाव ना हो, कोई चीज़ घट ना रही हो जिसमें से, है ना। तो हाँ, बाकी इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में क्या है, कुछ ना कुछ घटता रहता है उसमें, है ना, प्रतिपल कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है। हम में ही देख लीजिए, लेकिन हमारे उसमें दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन हम में भी प्रतिपल अंतर आता जा रहा है ना। जैसे हम एक पल पहले कैसे थे और एक पल बाद जो है वो कैसे हैं, इसमें भी अंतर आ गया, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है ना, ऐसा। चलिए, तो क्या कहा, अक्षर का मतलब क्या हो गया, न क्षरति इति अक्षर, मतलब जिसमें क्षरण नहीं होता, तो जिसमें कोई नुकसान नहीं होता, वो जैसा है वैसे का वैसे रहता है। तो वो कौन है, तो वही ब्रह्म है, एकमात्र ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म को छोड़ करके बाकी सब में तो क्षरण होता ही है। क्यों,
सारी जो वस्तुएं हैं या जो भी चीज़ें हैं उन सब में क्षरण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अक्षर शब्द जो है वो किसके लिए आया है, ब्रह्म के लिए आया है ना। तो देखो कितना मतलब अच्छा है कि अक्षर शब्द एक तरफ तो व्याकरण की दृष्टि से भी व्याकरण को कवर कर पा रहा है, और दूसरी तरफ अक्षर शब्द जो है वो ब्रह्म के लिए भी पर्याय हो गया ना, क्लियर हो गई बात। जी हाँ इसीलिए तो उपनिषदों में ये अक्षर शब्द बार बार आता है और बहुत डेप्थ तक जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये शब्द, है ना। चलिए बहुत अच्छा है। अभी मैं जो है अभी पीछे आपको भी ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है। मैं डाल दूंगा सारा, और वहाँ से आप वो भी डाल दीजिएगा, मतलब देख सकते हैं आप जा करके, बार बार सुन सकते हैं जो भी। तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा था अभी, कल की बात है, परसों। तो उसमें मैंने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लिखी, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत अच्छा लगे सुन के। तो उसमें लिखा था कि ना, अगर आप संस्कृत को जानना चाहते हैं या अच्छे से उसको मतलब बहुत गहराई से अगर, तो दो ऋषियों पर आपको ना फोकस कर लेना चाहिए। दो ऋषि कौन से, तो एक तो पाणिनि ऋषि हैं, और हमारे उसमें तो कहा भी गया है कि एक वो है, श्लोक है कह लीजिए, या एक कोटेशन है कि कणादम पाणिनियम च सर्वशास्त्रोपकारकम, अर्थात पाणिनि और कणाद, है ना, ये दो ऋषि हैं जिन पर अगर आप फोकस कर लें या उनके शास्त्र पर अगर अच्छे से अध्ययन कर लें, काम कर लें, तो आपकी पूरी मतलब संस्कृत की जो गहराई है या जो भी कुछ है उससे जुड़ी हर शास्त्र, संस्कृत से जो जुड़ा हुआ जो कुछ भी है कह लीजिए, वो सारा का सारा एकदम आपके निकट आ जाएगा, या आप उसके मास्टर हो जाएंगे ना, स्किल आ जाए। तो उसी के मतलब जो पाणिनि का शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र, वो शब्द पर कार्य करता है, तो हम शब्द में मास्टरी हो जाएंगे, किसको पढ़ करके, तो पाणिनि के शास्त्र को पढ़ करके। और दूसरे जो है वो कणाद जो है वो वैशेषिक के है, और वैशेषिक का अर्थात जो अर्थ को ध्यान में रखता है। आपने वैशेषिक पढ़ा भी है वहाँ पर बीए में, है ना। तो उसमें क्या है, अर्थ, तो शब्द और अर्थ दोनों को अगर हमने जान लिया तो हमारे लिए सब कुछ आ गया हमारे से, है ना। तो ये बहुत अच्छा वो है, आप एक बार पढ़ना उसको जाकर के, मैंने डाला है उस पर, है ना, दे दूंगा मैं आप लोग को। तो क्या कहा, अनादि निधनम, अर्थात जो आदि और अंत से क्या है, रहित है, जिसमें न आदि है न अंत है, ऐसे जो है कौन, वो जो शब्द तत्व हैं, अर्थात शब्द तत्व, यहाँ शब्द तत्व पर चलते हुए बात करते हैं। और यद अक्षरम, अर्थात जो क्या है, यत मतलब जो अक्षर स्वरूप है, ऐसा जो ब्रह्म जो आदि और अंत से रहित है, काल परिच्छेद या सीमा से बाहर है, शून्य है। और यद अक्षरम शब्द तत्वम, अर्थात जो शब्द तत्व है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शब्द तत्व यहाँ पर अर्थात जो शब्द स्वरूप है, जो मैं पिछली क्लास में भी आपको जब मैंने थोड़ा सा परिचय दिया था तब बताया भी था आपको, क्या बताया था कि जो जिसका स्वरूप ही क्या है, शब्दात्मक है ना। तो ब्रह्म का स्वरूप शब्दात्मक क्यों है, ये बात मैंने बताई थी, बता सकते हो आप में से कोई, अगर फर्स्ट क्लास में सुना होता आपने। ब्रह्म का स्वरूप शब्दात्मक क्यों है, सही याद नहीं, चलिए, क्योंकि दर्शन में ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा शायद, कि ब्रह्म को हम बता नहीं सकते हैं, अर्थात ब्रह्म को हम क्या नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे हैं, उसके स्वरूप को नहीं बता सकते हैं, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो फिर जो ब्रह्म को बताया जाता है वो कैसे, तो वहाँ पर बताने का प्रयास किया जाता है ना। एक कह सकते हैं कि नहीं कुछ की अपेक्षा थोड़ा बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए ब्रह्म को क्या किया जाता है, उसके स्वरूप का कथन किया जाता है, परंतु उसको जो बताने का तरीका है वो क्या है, वो शब्द के माध्यम से ही बताया जाता है। कोई और तरीका है ही नहीं हमारे पास ब्रह्म को बताने का, कि हाँ भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, दिखा दे कि हाँ देखो ये ब्रह्म है, ऐसे तो नहीं है। इसीलिए उसका जो वर्णन है या जो भी हम उसे बताते हैं, उसके स्वरूप को बताते हैं, वो शब्द के माध्यम से। इस कारण से ब्रह्म का स्वरूप कैसा हो गया, शब्दात्मक हो गया। क्यों, मतलब वो कहीं पूजे नहीं जाते, इसकी वजह से वो शब्द में। हाँ। अच्छा, एक और बात बताता चलो आपको, कई बार ये भी रहता है, आपकी बात से मुझे याद आया कि लोग ना ब्रह्म से मतलब ब्रह्मा समझते हैं, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रह्म से मतलब है वो एक कह सकते हैं आप सर्वोच्च सत्ता, जो सबसे आदि में है ना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में है, और वो शक्ति के रूप में आप ले सकते हैं। इसका देवता वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो एक सर्वोच्च सत्ता मात्र है, ठीक है ना। उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, है ना, आत्म तत्व कह लीजिए, वही ब्रह्म है। ओके, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए
तो ये बात हो गई। तो ब्रह्म जो आदि और अंत से रहित है, शब्द स्वरूप है, अक्षर है, तो ये सारे क्या हो गए, ये इनके स्वरूप लक्षण हो गए ना, कि जो न तो जिसमें आदि है ना अंत है, और ऐसा जो शब्द स्वरूप है, शब्द तत्व है, और यद अक्षर अर्थात जो अक्षर है। और दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं तटस्थ लक्षण में, जिसके अर्थ विवर्तते अर्थ भावेन, अर्थात जिसके अर्थ के रूप में जगत की प्रक्रिया का उद्भव होता है। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, देखो ध्यान से। अर्थात दो बातें हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। एक होता है शब्द और एक होता है अर्थ, ठीक है। तो ब्रह्म को बताया, क्या बताया कि ब्रह्म कैसे है, शब्दात्मक है। ब्रह्म कैसे है, शब्दात्मक है ना, शब्द तत्व है। वो कैसे तत्व है, शब्द तत्व है। और जो ये जगत है वो क्या है, वो उस शब्द का ही अर्थ है। मतलब ब्रह्म का विवर्त शब्द सुना है आप लोगों ने पहले? मतलब उल्टा। नहीं, विवर्त जो है, अगर आप वेदांत सार पढ़े हों या जाना हो उसमें, तो वहाँ पर आता है कि ब्रह्म का ये जो सृष्टि है ना, जैसे मकड़ी के बारे में आपने शायद उदाहरण सुना होगा जी जी कि हाँ, तो जो जाला बुना जाता है मकड़ी के द्वारा, तो वो क्या होता है, वो उस मकड़ी से ही उत्पन्न होता है ना, ठीक है। तो वो कह सकते हैं हम कि मकड़ी और जो जाला है वो एक दूसरे से हमें तो दिख रहे हैं अलग अलग, परंतु एक्चुअली में वो अलग अलग नहीं है। समझ पा रहे हो इस बात को? जी सर। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। क्यों अलग अलग नहीं है? क्योंकि वो जो जाला है वो मकड़ी से ही अंतोगत्वा वहाँ से निकला है और उसी में मिल जाएगा, या वही अंदर चला जाएगा, उसी में समा जाएगा, है ना। इसी तरह से ये जो जगत है ये भी ब्रह्म से ही निकला है और ब्रह्म में ही समा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ब्रह्म से जगत निकला और समा जाता है, वैसे ही शब्द से अर्थ की उद्भावना होती है ना, या शब्द के माध्यम से अर्थ प्रकट होता है। जैसे बचपन से या बचपन में कह लीजिए, सबसे पहले आपका परिचय शब्दों से होता है, अर्थ से बाद में होता है। ऐसा ही होता है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई बार हम ना बचपन में सभी प्रकार के अर्थों को देख करके शब्द सीखते हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और उतना हम पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको हर प्रकार के अर्थ को दिखाया जाए और उसके बाद बताया जाए कि देखो इस अर्थ को इस शब्द के द्वारा कहा जाता है, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या किया जाता है, आपको उसके बारे में शब्द के माध्यम से ही बताया जाता है। हाँ, कुछ संदर्भों में, मतलब कुछ जो कह सकते हैं आप, जो पहली बार होता है, थोड़े बहुत चीज़ों के लिए वो हमें अर्थ के माध्यम से वस्तु के शब्द का ज्ञान होता है, मतलब उसको शब्द को बताया जाता है। लेकिन सारे अर्थ के लिए हमें शब्द बताए जाते हों, ऐसा नहीं है ना। जैसे आपने शायद वो प्रक्रिया भी सुनी होगी जो साहित्य दर्पण में भी बताई जाती है और अलग अलग स्थानों पर, कि कैसे बचपन में जो है शब्द और अर्थ के बीच में तालमेल करवाया जाता है, अर्थात उसमें संबंध बिठाया जाता है ना, शब्द और अर्थ के बीच में। तो जैसे गाय है मान लीजिए, तो बच्चा देखता है ना गाय को, तो वो बोलते हुए सुनता है, तो बोलते हुए किसको सुनता है, वो शब्द को ही सुनता है, और देखता है गाय को, तो उस देखी हुई वस्तु को और जो सुना हुआ जो शब्द था, इन दोनों के बीच में वो संबंध स्थापित करता है, रिलेशन बिठाता है, मतलब उसके अपने दिमाग में वो बिठाता है ना। और ऐसा ही जब वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पर भी करवाया जाता है, देखते हैं ना बच्चों को करवाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, तो वहाँ क्या कराया जाता है, तो वहाँ पर केवल बोला नहीं जाता है बल्कि चित्र भी दिखाया जाता है कि देखो बच्चों, सेब का चित्र दिखा करके कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब ये सेब, देख रहे हो। तो उससे क्या होता है कि वो जो एप्पल शब्द है या जो सेब शब्द है, इसके साथ बच्चे के दिमाग में वो जो चित्र में जो वस्तु दिख रही है वो अर्थ रूपी ज्ञान उसके बैठ जाता है। मतलब उस शब्द के साथ जो सेब या कह लीजिए एप्पल, इस शब्द के साथ जो वो अर्थ है वो क्या हो जाता है, उसका लिंक हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे आधार लिंक करवाते हैं ना अपने उसके साथ, वैसे ही। समझ गए? जी सर। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दो बातें यहाँ पर आई कि जिस तरह से ब्रह्म का जगत जो है वो विवर्त है, विवर्त मतलब उसका ही एक कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं उसको, परिणाम है। हाँ, ये समझ सकते हो। जगत जो है वो किसका परिणाम है, ब्रह्म। ब्रह्म का, है ना। जगत जो है वो ब्रह्म का परिणाम है,
परिमाण है। और इसी तरह से जैसे शब्द का परिणाम जो है वो क्या है, अर्थ है ना। तो अर्थ के लिए ही हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह तो शब्द और अर्थ, आपने अगर रघुवंश पढ़ा हो तो वहाँ पर भी पहले श्लोक में कालिदास कहते हैं ना, क्या नाम है उनका, भगवान शिव और पार्वती, इन दोनों को शब्द और अर्थ इनके माध्यम से बताया है कि जो शब्द और अर्थ जो है वो दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक में ही मिले हुए हैं, है ना। तो हमारे दिमाग में हम जैसे बोलते हैं ना, कोई मान लीजिए हम पुस्तक शब्द कहें, तो पुस्तक शब्द जो है बिना अर्थ के आएगा ही नहीं, आप में दिमाग में आएगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी हम जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो अर्थ के साथ उपस्थित होता है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बिना अर्थ के उपस्थित होता हो, है ना। आप कहोगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द तो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ तो आपने लिया ही है। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि वो अर्थ दिखाई देता हो या ना दिखाई देता हो, ये अलग एक वो है ना, समझने के लिए। जैसे कोरोना दिखाई नहीं देता पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब आएगा तो आपके दिमाग में उसके, अगर, हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई वस्तु नहीं है, मान लीजिए जैसे कोरोना की आपने बात की, तो एग्जैक्ट कोई वस्तु नहीं है कि हाँ दिखा पाए कि हाँ भाई ये है, तो उसके लिए जब कोई वस्तु नहीं आती है तो अर्थ की जगह पर क्या आता है, अर्थ के स्थान पर उसके विशेषताएं आ जाती हैं कि हाँ भाई जैसे ही कोरोना आया तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ गया कि हाँ बीमार या कुछ इस तरह का, समझ गए ना मेरी बात। तो इस तरह की विशेषताएं तो आ ही जाती हैं, तो अर्थ जो है वो विशेषताओं से ही बनता है। खैर, तो ये बात समझ में आ गई। तो इसी तरह विवर्तते अर्थ भावेना, तो ये क्या कहा, तटस्थ लक्षण में क्या दिया कि भाई जो अर्थ के माध्यम से, तो देखो ध्यान से समझना, अर्थ जो है वो ब्रह्म नहीं है, ध्यान से समझना, क्या अर्थ जो है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो शब्दात्मक है। पर ध्यान दीजिएगा, अर्थ जो है वो शब्द से अलग भी नहीं है। जिस तरह से जो जगत है वो ब्रह्म से अलग भी नहीं है और अलग भी है। ये दोनों बातें समझ पा रहे हो या नहीं? देखो फिर से समझाता हूँ। मतलब ब्रह्म है और जगत है, ठीक है। इसी के पैरेलल जो है, जैसे दो ये चीज़ें हैं ना, ब्रह्म और जगत, उसी तरह से शब्द है और अर्थ है। ब्रह्म जो है वो शब्द है और जगत जो है वो अर्थ है। इसको नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसको अगर आप एक उसमें लिख ले, है ना, तो इससे जल्दी समझ जाओगे। ये बात समझ गए? तो मैंने क्या कहा कि शब्द और जो अर्थ है ये दोनों अलग अलग नहीं है। हमें ऐसा लगता है, या हम जब वो करते हैं तब हमें लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, कि शब्द जो है जो हम बोल रहे हैं, और मैंने भी आपको अलग अलग करके बताया भी हुआ है, कॉन्सेप्ट है ना, समझाया भी हुआ है कि शब्द जो हम बोलते हैं वो शब्द होता है और जो हमें दिखाई देता है वो अर्थ होता है। तो ये तो हुई अलग अलग दृष्टिकोण अगर हम देखें, लेकिन अलग अलग क्यों नहीं है? तो अलग अलग इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी हम शब्द बोलते हैं तो वो अर्थ के साथ आता है। ऐसा इस बात है ना, अभी पीछे बताई थी मैंने, इसीलिए अलग अलग नहीं है। और अलग अलग क्यों है? क्योंकि शब्द जो है हम जो बोल रहे हैं वो शब्द हैं और जो हमें दिख रहे हैं वो अर्थ हैं। समझ पा रहे हो? तो अगर हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो जैसे जगत और ब्रह्म के संदर्भ में आप ले सकते हो, या मकड़ी और जाले के संदर्भ में इसको समझो तो जल्दी समझ जाओगे। जैसे जो जाला है और मकड़ी है, दोनों अलग अलग आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिखते हैं अलग अलग, है ना। जाले के बीच में मकड़ी, तो आप उस उदाहरण से समझोगे तो जल्दी समझ जाओगे कि दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, परंतु क्या दोनों अलग अलग है? क्या? क्योंकि वो जाला जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वो मकड़ी से ही उत्पन्न हुआ है। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो जगत है वो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, मतलब ब्रह्म से ही निकला है। इसीलिए वो हमें दिख तो रहे हैं अलग अलग, कि ब्रह्म अलग कोई है और जगत अलग है, परंतु ये दोनों क्या हैं? वास्तविक रूप में एक ही हैं, जो हमें अलग अलग अभी आभास हो रहे हैं या प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो विवर्तते अर्थ भावेना, अर्थात जो क्या होता है, अर्थ के रूप में जगत की प्रक्रिया का उद्भव होता है। तो जगत की जो प्रक्रिया है उसके रूप में क्या होता है? अर्थ के रूप में, है ना। तो उस शब्द तत्व या जो ब्रह्म तत्व है, जो शब्दात्मक ब्रह्म है, ऐसे शब्द तत्व से विवर्तित, अर्थात विवर्तित मतलब परिणाम है उसका, अर्थ के रूप में उसका जो भाव है कह लीजिए, ऐसा जो प्रक्रिया ये जो जगत है हमें दिखाई देता है, तो यही उसका कह लीजिए परिणाम है। तो इसको आप क्या समझ सकते हो कि जगत जो है ना वो एक तरह का, मतलब जगत जो दिख रहा है यही ब्रह्म है। तो ये अगर कोई कहे कि जगत ब्रह्म है तो ये क्या होगा? उसका स्वरूप लक्षण नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में जगत ही ब्रह्म हो ऐसा नहीं है। जैसे जाला जो है वो मकड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन
क्योंकि वो मकड़ी से ही निकला है, इस कारण से हम उसे कह रहे हैं कि वो उसी का अंश है। समझ पा रहे हो ना? इसी तरह से जी जो जगत है वो ब्रह्म से ही उत्पादित हुआ है या निकला है, परंतु वो अभी अलग अलग हमें दिख रहा है, इस कारण से हम उसे अलग कह रहे हैं, परंतु है वो एक्चुअली उसी का हिस्सा। तो इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि जो अर्थ रूप में जो जगत है, क्योंकि जगत और अर्थ ये दोनों पैरेलल है एक तरह से, है ना, क्योंकि दोनों एक ही समझ लीजिए, क्योंकि जैसे तो जगत आपको सर दिख रहा स्वरूप है, तो होना चाहिए फिर इसका। स्वरूप होना चाहिए। जी अगर जैसे जगत निकल रहा है हाँ, तो उसके स्वरूप का ही तो है ना। नहीं देखिए, अभी क्या बताया कि जैसे वो मकड़ी अर्थ है ना, तो उसका स्वरूप नहीं होगा, हाँ, बट वो होगा। इस उदाहरण से समझो, इस उदाहरण से समझो, जल्दी समझो। जैसे मकड़ी जो है वो अलग है और जो जाला है वो अलग है, तो इस हम्म वे में कि जाला जो है वो मकड़ी से ही निकला है, तो वो उस रूप में तो हम कह सकते हैं कि जाला जो है वो मकड़ी ही है, परंतु एक्चुअली में क्या जाला मकड़ी है क्या? नहीं। नहीं है। नहीं इसी तरह से तो अगर कोई कहे कि भाई जाला जो है वो मकड़ी है, तो एक टाइम मतलब इस स्थिति में अगर आप सोचें कि या ये समझें अगर कि हाँ जाला जो है वो मकड़ी से निकला है, इस वे में हम कह सकते हैं कि हाँ जाला मकड़ी है। तो कुछ क्षण तक या जब वो अगर उसे अंदर ले लेगा या जब वो निकाल रहा है मान लीजिए, तब तो हम कह सकते हैं, लेकिन जब वो स्थित है मान लीजिए, तब हम नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। जी हम्म। तो इसीलिए ये चीज़ समझने वाली है। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई कहे कि भाई जाला जो है वो मकड़ी है, तो आप क्या कहोगे कि नहीं। तो ये अगर जाले को टारगेट करके कोई मकड़ी को बताना चाहे, तो वो उसका क्या होगा, स्वरूप लक्षण नहीं होगा, बल्कि नहीं तटस्थ होगा। लक्षण होगा। क्यों? क्योंकि ठीक है। मकड़ी अलग है और जाला अलग है। इसी तरह से अगर कोई अर्थ को लेकर के उस शब्द ब्रह्म को बताना चाहे, तो वो जो अर्थ रूपी जगत है कह लीजिए, वो एक्चुअली में क्या है, वो उसका स्वरूप लक्षण नहीं होगा, बल्कि तटस्थ लक्षण होगा। बात समझ गए? वो उसके यस सर। जुड़ा हुआ है उससे, है ना। समझ गए? क्लियर है बात? हम्म हाँ, तो ये बात कहती, तो ये पहले श्लोक या जो मतलब कारिका है, इसका अर्थ जो है आपका अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेना प्रक्रिया जगतो यतः। तो इस पूरे जगत की जो प्रक्रिया चल रही है, अर्थ रूपी प्रक्रिया कह लीजिए, अर्थ के रूप में जो जगत की प्रक्रिया का उद्भव होता है, किससे उद्भव होता है? उस शब्द से ही उद्भव होता है। अब देखो ये ठीक ऐसे ही है। थोड़ी सी बात बता दूँ आपको कि जैसे बचपन में सबसे पहले शिशु के कर्ण में या शिशु के कान में जो है वो शब्द ही पढ़ते हैं, है ना, और उस शब्द के माध्यम से ही वो जगत के जो वस्तुएं हैं उसको जान पाता है। नहीं तो अगर मान लीजिए उसके कान में शब्द ना पड़े, तो क्या वो जान पाएगा कि इस वस्तु को ये अमुक चीज़ कही जाती है? बोलो, नहीं नहीं जान पाएगा, है ना। तो इस जगत का जो परिचय उससे होता है, उसका शिशु का जो इस जगत से परिचय होता है, वो कौन करवाता है उसको? शब्द। हाँ, इसीलिए शब्द जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी शब्द को क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है ना, ब्रह्म का इसीलिए है। वो इम्पोर्टेंट है। अब समझ गए? जी सर। हाँ, तो इसमें जो है आपको ये तमाम जो है ये, हाँ, अब एक बात बताता चलो, जब आप पुस्तक लोगे तो उसमें जो ये वो है कारिका है, इसकी व्याख्या जो है वो इसके नीचे वृत्तियाँ दी हुई हैं, है ना। तो हम्म ऐसा कहा जाता है कि वाक्य पद्यम किन्होंने लिखी है? बताया था नहीं तो, याद है या भूल गए? भर्तृहरि ने। हाँ, तो भर्तृहरि जी ने वाक्य पद्यम लिखी है। तो भर्तृहरि ऐसा कहते हैं, विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि इसकी वृत्ति जो है, अर्थात इस कारिका को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने वृत्ति भी लिखी। तो उस वृत्ति का नाम स्वपज्ञ वृत्ति है। ठीक है, कभी कभी ये भी सब भी पूछ स्वपद्य। देते हैं ना। स्वपज्ञ ओके। वृत्ति अर्थात जो स्वयं के द्वारा जो वृत्ति निर्मित है उसको कहते हैं स्वपज्ञ वृत्ति। ठीक है, तो इसकी वृत्ति काफ़ी लंबी है ना, बहुत विस्तृत मतलब व्याख्या है। और एक तरह से आप कह सकते हो ये ठीक ऐसे ही है जैसे ब्रह्म सूत्र अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक ही सूत्र को लेकर के बहुत विस्तार से बात की गई है, बहुत विस्तृत व्याख्या ब्रह्म को लेकर के, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इस पहले कारिका को लेकर के जो है, मैंने तो आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा बताया कि भाई
ब्रह्म जो आदि और अंत से रहित है, शब्द स्वरूप है, अक्षर है, और जिससे अर्थ के रूप में जगत की प्रक्रिया का उद्भव होता है, ऐसे जो शब्दात्मक जो ब्रह्म है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम वृत्तियों को शायद ना पढ़ पाए क्योंकि इतना तो बहुत सारा है इसमें ना। तो देखिए, अब आ जाते हैं हम, अगर इसकी व्याख्या मैं आपको भेज दूंगा, उसमें देखिएगा, इसमें सारा दिया हुआ है अच्छे से, बिल्कुल एकदम। ठीक है, दूसरा जो वो है उसके लिए दूसरे पर चलें या इतना रहने दें, क्योंकि इसमें व्याख्या भी है ना, बहुत विस्तार से दी हुई है। चलो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी लिखने होंगे ना, तैयार करना पड़ेगा इस पर, तो विस्तार से ही समझना पड़ेगा एक एक चीज़, है ना। देखिए, बताता हूँ मैं आपको, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी समझ लो। देखिए, एक बात और बता दूँ कि जब हमने ये कहा कि अनादि निधनम है वो ब्रह्म, है ना, मतलब जो शब्दात्मक ब्रह्म है वो क्या है, अनादि निधनम, अर्थात ना आदि है ना अंत है। तो आदि और अंत से जो रहित है, अर्थात काल परिच्छेद से, अर्थात जिसको हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। क्या नहीं कर सकते? सीमा में बांध नहीं सकते। हाँ, सीमा में नहीं बांध सकते, अर्थात जैसे यह जो सृष्टि है वो क्या है, एक सीमा के अंतर्गत है। सीमा अर्थात उसका एक आदि है, एक पॉइंट है कह लीजिए, और एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट होगा, है ना। तो इस तरह का है। तो ये जो कालकृत परिच्छेद है वो क्या है, एक मिनट आया मैं, जस्ट अ मिनट।